हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड टॉपिक ले रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियर फिजिक्स किताब का न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज जो है उनको हमने दो पार्टों में डिवाइड कर दिया है। तो ये फर्स्ट पार्ट है जिसको कि हम पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टीज के बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता दूं कि न्यूक्लियस हमने पढ़ा ही था पिछली वीडियो जैसे आपने देखी होगी। तो सेंट्रल कोर पार्ट जो एटम का होता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं स्टेबल न्यूक्लियॉइड, दूसरे होते हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लियॉइड्स। स्टेबल न्यूक्लियॉइड्स जो होंगे उनमें किसी भी तरीके का कोई भी डिके नहीं होता है, यानी कि रिमेन्स स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ उनमें स्थायी हमें नाभिक मिलते हैं। वहीं रेडियो एक्टिव जो न्यूक्लियॉइड्स होते हैं उनमें क्या होता है, समय के साथ स्पॉन्टेनियस डिके होता रहता है, यानी कि उनमें क्षय होता रहता है। कोई भी न्यूक्लियोइड या न्यूक्लियस जो होता है उसकी इलेक्ट्रॉन की तरह दो तरीके की स्टेट्स भी पाई जाती हैं, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट जो होती है लोएस्ट एनर्जी स्टेट होती है, और उसके अलावा जितनी भी स्टेट्स हैं उनको हम एक्साइटेड स्टेट्स कहते हैं। अब इसकी जो मेन प्रॉपर्टीज हैं उनको हम नंबर वाइज से पढ़ते हुए चलते हैं। सबसे पहले आता है मास नंबर ए। मास नंबर क्या है? दिस इज डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन मीन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, यानी कि जितने भी प्रोटॉन और जितने भी न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं उनकी संख्या का जो योग है वो क्या कहलाता है? मास नंबर कहलाता है। और दिस नंबर इज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व इन न्यूक्लियर रिएक्शंस, यानी ये कभी भी चेंज नहीं होता है किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान। सेकेंड प्रॉपर्टी इज चार्ज नंबर, जेड, जिसको हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, जो कि किसी भी एलिमेंट के लिए फिक्स होता है। जब भी हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो उसमें हम किसी भी एलिमेंट को एटॉमिक नंबर से ही जानते हैं, और वो एटॉमिक नंबर क्या है? चार्ज नंबर है, जिसको कि हम डिफाइन करते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। जितने भी प्रोटॉन की संख्या नाभिक के अंदर उपस्थित है वो उसकी चार्ज नंबर कहलाती है। न्यूक्लियस पर जो चार्ज है वो धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, साथ ही क्वांटाइज होता है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ होता है, पूर्ण गुणज होता है। जो न्यूक्लियस पर चार्ज है वो इस चार्ज नंबर जेड और ई जो कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। थर्ड प्रॉपर्टी इज न्यूक्लियर मास। तो न्यूक्लियर मास जो है उसको हम मेजर करते हैं एटॉमिक मास यूनिट से, एएमयू के द्वारा हम इसे मेजर करते हैं। अब ये एएमयू क्या है? एएमयू इज द 1/12 ऑफ द मास ऑफ C12 एटम, यानी कि C कार्बन 12 का जो एटम है उसके मास का 1/12 यानी 12वां हिस्सा जो है वो एक एएमयू के बराबर होता है। और अगर इसको हम ऊर्जा की फॉर्म में डिफाइन करना चाहें तो 1 AMU इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C स्क्वायर, वेयर C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब जो ये मास है ये एग्जैक्टली मेजर नहीं किए, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा इसको मेजर किया गया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, लेकिन इसके लिए जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो इस तरीके से दिया हुआ है कि किसी भी एक एटम का जो मास है जिसको कि हम एम ए जेड के द्वारा डिफाइन करते हैं, दैट इज इक्वल टू एम ए जेड। अब यहाँ पर जो एम ए जेड है वो क्या है? नाभिक का द्रव्यमान है, न्यूक्लियस का मास है, प्लस जेड एम ई इलेक्ट्रॉन का मास माइनस बी जेड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द एटम। फोर्थ प्रॉपर्टी इज न्यूक्लियर रेडियई, जिसको कि हम रेडियस भी कहते हैं, कि किसी भी नाभिक का रेडियस कितना होता है। ये जो नाभिक का रेडियस है ये 10⁻⁻15 की ऑर्डर का होता है।
यानी कि 1 फर्मी। इस रेडियस को मेजर करने के लिए हमने रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को यूज किया, जिसको कि हमने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जैसे हमने बताया था कि क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस यानी कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल कितना नाभिक के पास जा सकता है, तो वो जो डिस्टेंस मिनिमम जो क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस है वो उस नाभिक की रेडियस आर के बराबर होती है। और इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला r इज इक्वल टू r0 a टू द पावर 1/3 where r0 is equal to vary between the 1.2 to 1.3 फर्मी। अलग अलग एलिमेंट्स के लिए ये अलग अलग हो सकता है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में इनकी वैल्यूज भी अलग अलग निकाली गई। अब रेडियस को निकालने के लिए हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिया है आपकी बुक में से, जिसमें कि हमें फाइंड द मास नंबर ऑफ ए न्यूक्लियोइड whose radius is 1/3 of the radius of OS 189। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे r इज इक्वल टू r0 a टू द पावर 1/3। रेशनल जब भी हमें कंपैरिजन करना होता है तो हम कंपेयर करने के लिए इस तरीके से फॉर्मूले को यूज करते हैं, और यहाँ से सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आता है दैट इज द न्यूक्लियर करस्पॉन्डिंग टू द मास नंबर 7, ओके, which is Li7. Therefore, the radius of Li7 nucleoid is 1/3 of the radius of OS 189 nucleoid। आई थिंक आपको जो ये 4 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और बाकी की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियोज में भी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।